Children at work tell us the story of a boy who was 11 years old and he had ran away from his village. और एक दिन वो अपने घर से अपने गांव से भाग जाता है and he could not handle his father beating him फॉर वन मोर डे. उसको लगता था कि उसके फादर उसको पीटते हैं तो वो उसकी मार के डर से अपने घर से भाग जाता है. एंड दिस स्टोरी ऑल्सो टेल अस, और ये जो स्टोरी है वो हमें ये भी बताती है दैट how children like him add up the working instead of the studying at the school and where they truly the belong. कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, अपने स्कूल में वो क्या करता था, उसका क्या बैकग्राउंड था, everything will be mentioned in this chapter. All right. And now we discuss that what is a story. In a short form, we discuss about the story. This is a story revolves around 11 years old. That's the boy name was the Velu. क्या नाम था? वेलू नाम था उस बच्चे का. So one day Velu ran away from his house. तो एक दिन क्या होता है, वेलू जो है वो अपने घर से भाग जाता है. As his father was drunk, क्योंकि जो उसके फादर थे वो क्या करते थे, ड्रंक करते थे. ड्रंक मतलब शराब पीते थे, है ना, वो ड्रंक करते थे. तो फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हिज फादर एंड ही जस्ट वांट टू रिलीज टू हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फादर, फाइनली ही विल डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज होम. उसके बाद तो अब जब कोई घर से भाग जाता है तो उसके पास मनी भी नहीं होती है एंड ही वॉज नॉट अ मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट बिफोर द टाइम. पहले से ही उसने मेंटली प्रिपरेशन नहीं कर रखी है कि वन डे उसे अपना घर छोड़ के जाना है. सो सेम हेयर, वेलू के साथ भी यही था. एक्चुअली ऑल द जो मनी थी, जो भी वेलू कमाता था या जो भी उसके घर में जो भी लोग कमाते थे, हिज फादर स्नैच्ड. वो क्या करता था, उसका फादर वो सारी मनी जो था वो मनी को स्नैच्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैच्ड? स्नैच्ड मतलब होता है अनैतिक तरीके से किसी भी चीज को स्नैच करना यानी छीनना. ठीक है, तो हिज फादर स्नैच्ड अवे ऑल मनी दैट एंड हिज सिस्टर एंड वेलू अर्न दैट वुड बीट देम. उसको मारकर क्या करता था, वेलू की बहन से और वेलू से सारे पैसे और संपत्ति वो क्या करता था, हड़प लेता था. एंड हिज सिस्टर अर्न एंड वुड बीट हिम. और सिस्टर भी कमाती थी, सिस्टर भी मार खाती थी. बीइंग फेड अप विद दिस एवरीडे बीटिंग, ही डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम द होम. तो ऐसे ही मार खाते खाते उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो अपने होम से भाग जाएगा और इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेगा ताकि उसके पापा उसको फिर कभी मार ना पाए. Now, before you read, we start this chapter from before you read. Title: There are many reasons why children have to work. बहुत सारे reasons होते हैं बच्चों के काम करने के. Some help their family make a livelihood. कुछ क्या करते हैं, अपने बचपन को गंवा देते हैं और कंटिन्यूसली अपने बचपन को काम में और धंधे में लगा देते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाएँ. ऑलराइट. Who ran away from the unhappy होम्स. और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने घर से बहुत निराश होते हैं, अपने घर से बहुत दुखी होते हैं एंड फाइनली वो अपने घर को छोड़ के भाग जाते हैं. तो कुछ तो अपने घर की प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करते हैं फाइनली, और कोई भी काम नहीं करना चाहता है, लेकिन फैमिलीज में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, उनको सारे के सारे बच्चे जो फैमिली मेम्बर्स के साथ फेस करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को स्टॉप करके जो नीड है हमारी उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. सेम लाइक द वेलू. तो वेलू भी अपने घर में काम करता था, पढ़ाई नहीं करता था, तो लेकिन जो वो काम करता था उसके सारे पैसे उसके पापा जो थे वो छीन लेते थे. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं, नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो ये जिन चिल्ड्रन की बात हो रही है वो ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो आम बच्चों की तरह खेलते नहीं हैं, जिनका जो चाइल्डहुड होता है ना वो एक नेचुरल वे में नहीं ग्रो करता है, जिन बच्चों की बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट जो आपका पार्ट है, स्टैंजा है, वो ये है वेलू एंड 11 years old. Actually 3 points are highlighted in the first stanza, so we discuss first point of वेलू एंड 11-year-old boy. वेलू कौन था? एक 11 साल का बच्चा था जो भाग गया था घर से. who ran away from home. he wanders मतलब होता है भटकना. so he wanders around, वो चारों तरफ घूमता था, forever belong getting a train to Chennai without a ticket, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था, because he has no money for buying a ticket. तो
वो क्या कर रहा था, बिना टिकट के चेन्नई जो ट्रेन थी जो चेन्नई जा रही थी उसमें जाने के लिए वो रेडी था। एंड टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थका हुआ था भाग भाग के और बहुत ही भूखा भी था। ही डजेंट नो, वो नहीं जानता था वेयर टू गो, कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम, लेकिन एक स्ट्रेंजर सी आवाज़ उसने सुनी जिसे वो नहीं जानता था और उसने चिल्ला कर कहा कि वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ से स्टोरी के हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट्स। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस टू पुल इट एंड चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल मतलब पहुंची चेन्नई सेंट्रल, टुक वेलू उसी पे चला गया एंड वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, और थोड़ा सा समय उसने उसमें बिताया, उसको थोड़ा समय लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन प्लेटफॉर्म, और जब वो फाइनली स्टूड मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, उसके जो लेग्स थे वो फेल्ट वॉबली, वॉबली मतलब होता है कप कपाना, उसके जो लेग्स थे इतनी देर वो दौड़ा भागा, ट्रेन में खड़ा रहा, सफ़र किया, बिकॉज ही हैज़ नो रिजर्वेशन ऑफ द सीट, तो उसके जो लेग्स थे वो क्या हो गए थे, वॉबी हो गए थे। एज ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो जितना वो मूव कर रहा था ट्रेन में उससे। Why out of the way? The porter went by a loaded trolley. पॉटर होता है जो कूली होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। पॉटर क्या होते हैं, जो कूली होते हैं। तो जो पॉटर थे वो अपना लोड, अपना सामान लेके, अपनी ट्रॉली लेके वो भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। वेलू जंप्ड असाइड, और वेलू ने क्या किया, जंप करा दूसरे साइड। ही सेट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसने क्या किया, जो प्लेटफॉर्म का बेंच था उस पर उसने वो बैठ गया जाके। एंड पुट हिज स्मॉल बंडल डाउन, और उसके पास एक छोटा सा पोटली थी, और उस पोटली को, एक बंडल को उसने वहाँ पर रख दिया। In all his 11 years, he had never seen so many peoples. जो उसने अपने इन 11 सालों में कभी भी इतनी भीड़ को नहीं देखा था। इन ऑल हिज, अपने पूरे 11 साल की उम्र में उसने कभी भी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, वंस अ ईयर एट द फेयर इन अ विलेज, लेकिन हाँ उसने विलेज के मेले में, फेयर मतलब होता है मेला, तो विलेज के मेले में उसने इतने लोगों को देखा है, लेकिन नॉर्मल वे में उसने इतनी सारी भीड़ को कभी नहीं देखा। पीपल वॉक्ड बाय बम्बिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। बम्बिंग मतलब होता है कि धक्का देकर, धक्का मुक्की करना। तो जो पीपल्स बहुत थे, गैदरिंग बहुत थी, पीपल के साथ जो उसको धक्का मुक्की भी मिल रही थी, उसको बम्पिंग भी कर रहे थे। एंड उसके जो उनके साथ सूटकेस था वो भी उसको लड़ रहा था। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और कुछ लाउड स्पीकर में बोल रहा था। जैसे होता है ना स्टेशन वगैरह में कुछ लाउड स्पीकर में बोलते हैं कि इतने बजे ये गाड़ी आएगी, इतने बजे यहाँ से डिपार्चर होगा, अराइवल होगा। तो ये सब अनाउंसमेंट हो रहा था किसमें, लाउड स्पीकर में। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसने देखा कि उसके पास में जो लोगों का ग्रुप है, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो बेंच पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने लगेज के साथ हैं, वो अपने अपने लगेज के साथ हैं। एंड द नॉइज वाज वेरी टेरेबल, और एक्चुअली लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रोड। अब वो क्या कर रहे थे, अपना सारा सामान लेकर, अपना लगेज लेकर उस बेंच पे बैठे थे। जो और पीपल थे उनके बारे में बता रहा है कि और वो क्या कर रहे थे, वो पीपल वो टीवी देख रहे थे। वहाँ पे टीवी होते हैं ना आजकल, तो हर स्टेशन पे या एयरपोर्ट वगैरह में सब देखिए आपको एलईडी दिखेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई स्टोरी। तो इस तरीके के वहाँ जो पीपल थे वो उस टीवी को देख रहे थे। एंड द नॉइज वाज टेरेबल, और जो नॉइज मतलब उस टीवी से जो नॉइज आ रही थी, इट वाज वेरी हॉरेबल एंड टेरेबल, बहुत जोर से आ रही थी, बहुत भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, अपने घुटनों में उसने, वेलू ने अपने घुटनों में अपना सिर रख के हेड डाउन कर लिया। फीलिंग माइजरेबल, बहुत थका, बहुत ही दयनीय दशा में था, बहुत एग्जॉस्टेड था, बहुत ही निराश था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, एक्चुअली वो अपने विलेज से, अपने गांव से 2 दिन पहले भाग चुका था। तो कंटिन्यूसली दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया था। फॉर 2 days ही हैड ईटिंग नथिंग, और इन 2 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स, उसके पास कुछ पीनट्स थे जो मूंगफली के दाने थे। एंड पीस ऑफ द जैगरी, जैगरी मतलब होता है गुड़, उसके पास गुड़ था और पीनट्स के दाने थे। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम, उसके जो बंडल था, जो पोटली थी, उसमें क्या क्या था, एक शर्ट थी और एक टॉवल थी और एक कॉम था, यानी एक कंघी थी। ही हैड वॉक्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गॉट एंड ट्रेन टू द चेन्नई। तो जब उसने फर्स्टली वॉक करना चालू किया, मतलब चलना चालू किया, तो पहले दिन तो वो कानूर पहुंची ट्रेन, उसके बाद वो ट्रेन चेन्नई आई। एंड वैल्यू हैड नो मनी, वैल्यू के पास कोई मनी नहीं थी टू बाइंग अ टिकट, बट
लकली, लेकिन वो बहुत लकी था बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि जो टिकट कंडक्टर थे, जो टीसी थे, वो क्या कर रहे थे, वो कंपार्टमेंट में नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? ये उसका लक था, क्योंकि जिस सीट में रिजर्वेशन नहीं था वहाँ चेकिंग नहीं हो रही थी। इट वॉज द लक ऑफ द वैल्यू। ओके, नाउ ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन अ फ्लोर नियर द डोर, और वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था ट्रेन के डोर के पास जो फ्लोर होता है उसमें लेटकर सोने की। अ ग्रुप ऑफ अ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स शाउट एट नाइट, और जो शाउटेड एट नाइट, और एक ग्रुप था, एक ग्रुप था कुछ पीपल का, कुछ मैन का, कुछ आदमियों का, जो उसके पास ही प्ले कर रहे थे। क्या प्ले कर रहे थे? कार्ड, ताश के पत्ते खेल रहे थे, और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे पूरी नाइट। तो वैल्यू को नींद भी नहीं आई। ए व्हाट अ न्यू टाउन, ये कितना नया टाउन है। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, बहुत ही रफ वॉइस में उसने बोला। वैल्यू ओपनड हिज आई, वैल्यू ने अपनी आईज को खोला। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। एक्चुअली बहुत सारे लोग थे जो चारों तरफ घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन किसी की भी नजर वैल्यू पर नहीं पड़ी। Here he turned around, वो चारों तरफ घूम रहा था। Behind him was a girl around his own age. He turned around, जब उसने पीछे देखा, चारों तरफ घूम के देखा, तो उसने देखा beside him, उसके पीछे एक लड़की खड़ी है जो लगभग approximately 11 years की ही थी। और वो पहने क्या थी? Wearing a long banyan, एक स्पैगेटी पहनी थी बहुत ही लंबी सी। That came down to her knees, जो उसके घुटने तक थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, बहुत ही उलझे, बहुत ही स्टिफ, बहुत ही कड़े कड़े से बाल थे उसकी, ब्राउनिश कलर के, बहुत ही गंदे। एंड शी हैड अ ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज सैक, उसके पास एक सैक था, एक पॉलीथीन थी जो बहुत बड़ा, एक झोला था जो अपने ऊपर वो कंधे पे लटकाए थी ऑन अ वन शोल्डर। She was picking up dirty plastic. अब वो कर क्या रही थी? वो तो सारी गंदी प्लास्टिक, सारे कूड़े कबाड़ को उस पॉलीथीन में, उस रैक्स को, उसमें जो पॉलीथीन थी, जो पॉली बैग था प्लास्टिक का, उसमें वो रख रही थी। क्या क्या बटोर रही थी? She was picking up a dirty plastic cup. वो गंदे संदे प्लास्टिक के कप्स ले रही थी। जो भी फ्लोर पे जो भी चीजें पड़ी हुई थी वो सारी उठाकर उस पॉलीथीन में वो भर रही थी। Into her sack, उसने उसके जो सैक में सारा कबाड़ था, कोई भी यूजफुल चीजें नहीं थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, लेकिन इसने मुझे बुलाया क्यों? थॉट वैल्यू सोचने लगा, वाई शी कॉलिंग मी एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, ये बनियान क्यों पहने, प्रॉपर कपड़े क्यों नहीं पहने? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? उस लड़की ने कहा, तुम इस तरीके से बेवकूफों के जैसे मुझे मत स्टेयर करो, घूरो मत मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? वैल्यू मटर्ड, वैल्यू जो था वो मनी मन बता रहा था एंड उसकी तरफ देख रहा था। सो मिस्टर वैल्यू, तो उसने कहा मेरा नाम वैल्यू है, उसने बोला मेरा नाम वैल्यू है। तो वो बोली सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल ने कहा, सो मिस्टर वैल्यू लुकिंग एट हिज बंडल, इस बंडल की तरफ देखो। रन अवे फ्रॉम होम, रन अवे फ्रॉम होम, क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो? वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था किसी अजनबी लड़की को। व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर अ वन मोर डे, क्योंकि वो और भी अपने पिता की मार को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। बट व्हाई ही डिस्क्लोज हिज ऑल द सीक्रेट्स इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर गर्ल, तो उसने इस चीज को नहीं बताया कि स्ट्रेंजर के सामने मैं अपनी क्या कथा सुनाऊं कि मैं घर से भाग चुका हूँ। एंड उसके फादर उसको बीट करते थे एंड ऑल द टाइम वो ड्रिंक करते थे, और मेरी सिस्टर के जो पैसे थे उसको हड़प लेते थे और हमें मारते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, उसने कहा मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे बताना चाहिए। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, उसने कहा तुम, ये जो प्लेस है ये तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू हियर, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिकम अ रिच, क्या यहाँ पे रिच होने आए हो? She sat down next to him, और वो उसके बगल में जाके बैठ गई। वेलू shifted away slightly, वेलू क्या कर रहा था? धीरे धीरे खिसकने लगा, शिफ्ट होने लगा दूसरी साइड, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उसके बगल में आके बैठ गई थी। He felt hunger pinching him, अब उसकी जो भूख थी वो उसको पिंच कर रही थी। किसको? वेलू को, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। एंड pressed his stomach, और उसका जो पेट था अंदर से नुच रहा था विद द grimace, भूख के मारे बहुत हंग्री था, इसलिए उसका जो पेट था वो अंदर से कुच रहा था, उसको नोच रहा था, भूखा पेट उसको नोच रहा था। आज द गर्ल ने पूछा, यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमी मेकिंग फेस, तुम यहाँ पे इतना ग्लूमी मतलब होता है उदास
उदास फेस बना के मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें खाना वाना नहीं खाना है? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुमने खाना वाना कुछ खाया? आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, अगर तुम कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ खाने के लिए। शी पिक्ड हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने क्या किया? अपने सैक को उठाया, सैक मतलब अपने प्लास्टिक के थैले को उठाया और वहां से वो चलने लगी। वेलू स्टेट ऑन द बेंच, लेकिन वेलू जो था वो बेंच पे ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसने कहा मैं व्हाट शुड ही डू, उस लड़की ने कहा कि तुम्हें क्या करना है? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, फिर वेलू ने खुद अपने आप से पूछा कि क्या मुझे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, पता नहीं मुझे वो कहाँ ले जाए। एक्चुअली शी इज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, वो अजनबी है, पता नहीं मुझे कहाँ ले जाए। शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, और वो एकदम से लड़की जो थी वो डिसअपियर हो गई। डिसअपियर मतलब एकदम से वो गायब हो गई भीड़ में से। सो ही हैड टू मेक हिज माइंड क्विकली, फिर उसने अपने माइंड को सेट किया बहुत जल्दी। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया ऑल राइट एनीवे आई हैव नो आइडिया, एक्चुअली मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है वेयर टू गो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, फिर जब वो लड़की डिसअपियर हो गई तो वो क्या जंप, उसने जो वेलू था उसने जंप किया ब्रांच अपनी बेंच से, और उस लड़की को ढूंढते ढूंढते पीछा करते हुए आखिर वो लड़की उसको दिखाई दे गई। शी वॉजंट Eve looking back to see where he was. Actually जो वो जब वो पीछे बैठा था तो वो एकदम से लड़की गायब हो गई, और जब वो उसके पीछे भागने लगा तो she wasn't even looking, तो वो बहुत देर तक उसको दिखाई नहीं दी, और लेकिन वो उसके पीछे भाग रहा था, कोशिश कर रहा था कि आखिर वो लड़की गई कहाँ, इतनी जल्दी तो वो कहीं नहीं जा सकती। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड, वो हिज फ्रेंड मतलब यहाँ पे उस लड़की के बारे में बात हो रही है, हिज फ्रेंड। अब फ्रेंडशिप हो गई थी थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट ऑन अ बिग बिल्डिंग। अब जो वेलू था और जो लड़की थी जो रैकपिकर्स थी, रैकपिकर्स मतलब कूड़ा बटोरने वाली है ना, वो उस भीड़ में जा ऐसी भीड़ पे गए जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। बिहाइंड द बिल्डिंग, उन बिल्डिंग के पीछे देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, उस बिल्डिंग के पीछे गार्बेज कूड़ा कबाड़ जिसमें होता है कचरा होता है उसका एक बिन था। वेलू wonders why they are there at all, वेलू जो था वो खोज रहा था कि why they are there are all, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों है। he caught up with a girl as she was leaving the station, उसने सोचा कि वो लड़की मुझे यहाँ भगा लाई है और मैं अच्छा खासा स्टेशन पे बैठा था, मैंने उसको छोड़ दिया। एंड शी वॉज लिविंग द स्टेशन, और उसने भी वो स्टेशन छोड़ दिया। व्हेन दे गो, लेकिन जब वो दोनों स्टेशन से रोड की तरफ गए तो वेलू ने फाउंड, क्या पाया, दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, कि व्हीकल तो यहाँ इतने चल रहे हैं कि व्हीकल किसी के लिए रुक ही नहीं रहे। आदमी मर जाए कट जाए, लेकिन लोगों को इतनी जल्दी है कि वो 2 मिनट रुक नहीं सकते कि हम सड़क क्रॉस कर लें। स्मोक एंड डस्ट, इतना ज़्यादा धुआं था, इतनी ज़्यादा गर्दा थी, फ्लू एट हिम, उनके ऊपर उड़ रही थी, फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से, एंड मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उनके जो बाल थे उनको एकदम उन्होंने गंदा कर दिया था। और अब नीड क्या थी, बालों को धोने की। क्लास 8 अभी जाइएगा नहीं, अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर दीजिए। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं आपको यूट्यूब में डाल दूंगी। ऑलराइट, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अगर आपको लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट कर दीजिए। Velu kept hesitation and the girl finally dragged him to other side. अब जो वेलू था वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड भी हो रहा था, एंड फाइनली जो वेलू को दूसरे साइड वो लड़की ले आई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से ग्रेज क्यों कर रहे हो काउस को। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल चटनी, अगर तुम इन गायों की जैसे बीच में खड़े रहोगे ना इन व्हीकल्स के बीच में तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, तुमको पता है। अरे जल्दी भागो, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, उधर चारों तरफ गाड़ियाँ आ रही है, आने तो, हमें तो क्रॉस करके जाना है, और अगर तुम इनका वेट करोगे गाय के जैसे बीच रास्ते में गाय खड़ी रहती है तो तुम्हारा तो चटनी बन जाएगी। हटो यहाँ से, साइड हटो। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब इस तरीके से उसने बोला। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो हार्ट था, जो दिल था, वो बहुत तेज तेज धड़कने लगा। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय,
How had they managed to come through that? And they walked along the side of the road under some. उसने कहा मैं कैसे मैनेज करूं इतनी सारी भीड़ को, बाप रे मैंने तो कभी ऐसे देखा ही नहीं. Use a sign board. फिर उसने एक बड़ा सा साइन बोर्ड देखा. उसने क्या देखा? They walked along the side of the road under some. उसने दूसरी रोड में जब वो चलने लगा तो उसने एक बोर्ड देखा, एक साइन बोर्ड देखा जो बहुत बड़ा था, इंडिकेशन मार्क. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर. वेलू जो था वो उस पिक्चर को देखने लगा. उसमें बनियान, स्कार, टायर, पेंस, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. ठीक है. द राइटिंग वाज इन ऑल इंग्लिश. अब उस बोर्ड में क्या था? वेलू ने जब उस बोर्ड को देखा तो उसमें पिक्चर थी. किसकी थी? बनियान्स की थी, कार की थी, टायर की थी, पेन की थी. अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक वुमेन एक बॉक्स को पकड़े थी. द राइटिंग वाज इन ऑल इंग्लिश. अब जो लिखा हुआ था वो क्या था? इंग्लिश में लिखा था. सो ही डोंट नो व्हाट इट मीन. तो वेलू को तो इंग्लिश आती नहीं थी बिकॉज ही वॉज अ साउथ इंडियन. तो उसे तो केवल कन्नड़ा आती थी. तो उसने क्या किया? वो समझ ही नहीं पा रहा था इंग्लिश में क्या लिखा है. द गर्ल टर्न इनटू द वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. जो लड़की थी वो बहुत ही बड़े से ब्रिज पे वॉक करने लगी. एंड वेलू स्टॉप. और वेलू रुक गया. क्या करने? पीप्ड मतलब होता है झांकना. वेलू झांकने लगा ओवर द रेलिंग, पूरी रेलिंग पे. अंडर हिम द रोड इनटू द सिटी. फिर उसने उस सिटी में जो रोड थी उनको देखा. इन द डिस्टेंस ही कुड सी द ह्यूज बिल्डिंग एंड टार अ मोर रोड. उसने देखा कितनी सारी बिल्डिंग है, कितने सारे टार्स हैं, कितनी सारी रोड्स हैं यहाँ पर. सी दैट द बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. और इस बिल्डिंग के, बिग बिल्डिंग की चारों तरफ दीवार ही दीवार है. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून काउंटिंग द बार्स देयर. एंड द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंट द ह्यूज बिल्डिंग. उसने कहा उसने जो गर्ल थी उसने पॉइंट आउट किया कि देखो उस बिल्डिंग की तरफ देखो, देखो उस बिल्डिंग की तरफ देखो, इंडिकेट किया. वेलू स्क्वेंट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. लेकिन जो वेलू था उसने स्क्वेंट किया एंड रीड. उसने रीड क्या किया? तमिल साइन, जो तमिल में साइन था सेंट्रल जेल का, मतलब तमिलियन भाषा में लिखा था सेंट्रल जेल में. व्हाई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. क्या गलत है? क्या है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ हो गया है क्या? यू डोंट हैव एनीथिंग. तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं क्या? यू डोंट हैव टू एनीथिंग. जस्ट डोंट गेट अ काउट दैट्स ऑल. तुम मुझे यहाँ पे भगा लाई हो, तुम मुझे और मत घसीटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला. वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया. वॉट डज शी मीन. आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इस लड़की का क्या मतलब है? वेलू बार बार वंडर्ड कर रहा था, बार बार वो इधर उधर ताक रहा था. मीन वाई द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज एंड वॉज सेक द शोल्डर्स एंड वॉट इज इन इट. He had seen her putting plastic cups into the station. अब जो वेलू था उसने कहा आखिर तुम इस पोटली में रखे क्या हो? ये जो तुम्हारे पास ये जो पोटली है, ये जो तुम्हारे शोल्डर पे जो तुम्हें सैक है तुम्हारा, ये जो पॉलीथीन है, इसमें तुम क्या बटोरे हो? जरा मुझे दिखाओ. तो उसने दिखाया कि उसके प्लास्टिक के अंदर पुटिंग जो प्लास्टिक कप्स थे जो स्टेशन से उसने बटोरे थे वो सब कुछ उसने उसमें रखे थे. अब वेलू ने कहा कि व्हाट आर यू कैरिंग इन द बैग. तुम इस बैग में क्या रखी हो? जरा मुझे दिखाओ. तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारी बॉटल्स थी, पेपर्स थे, थिंग्स थी, प्लास्टिक ग्लासेस थे, प्लास्टिक कप्स थे. एंड वेलू वंडर्ड. और वेलू देख रहा था कि व्हाट शी वाज डूइंग देम. इनका ये करेगी क्या? ये लड़की क्यों बटोर रही है? बट ही फेल्ट शाय. लेकिन वो पूछने में शर्मा रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन मैं इस लड़की से क्यों करूं? हो सकता है इसका कोई एम्बिशन है उसको कलेक्ट करने का. इट वॉज अ स्टिल मॉर्निंग. ये बहुत मॉर्निंग का टाइम था. बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलू बेयर द टील द ब्रम. It was not a walking on the mud road, and he was the soaked the wheat, a sweet, and he turned the walk to the shades and kept up the girl at the same time, and she walked the really faster. How far away the food. अब दोनों ही दौड़ रहे थे और पीछे पीछे वेलू भी जा रहा था क्योंकि उन दोनों को ही खाने की तलाश थी. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ द वॉकिंग. और काफ़ी चलते चलते लगभग आधा घंटा हो गया था. दे स्टॉप इन द फ्रंट अ बिग बिल्डिंग. और एक बिग बिल्डिंग के सामने वो खड़े हो गए. श्री राजनेश्वरी प्रसन्ना मतलब मंदिर होता है वहाँ पे. मंडलम मतलब मंडपम मतलब मंदिर होता है. एंड श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम मतलब मंदिर. ये वेलू ने पढ़ा स्लोली, धीरे धीरे. अ साइन विद अ लेटर मेड ऑफ अ फ्लावर सेड. अब उसके जो साइन थे, उसके लेटर्स थे, वो फ्लावर से बने हुए थे. ऐसा लग रहा था कि फ्लावर से. ग्रूम मतलब दूल्हा, जिसका नाम लिखा था विजय विनायगन. एंड ब्राइड जो वहाँ
जो मतलब दुल्हन थी उसका नाम था रानी। एक्चुअली जो साउथ में जो मंदिर होते हैं वहीं से शादी होती है, ठीक है। तो साउथ में जो वर वधु होते हैं, जो ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, वो किसी मंडपम, यानी मंडपम जो होता है वो साउथ में मंदिर को बोलते हैं। तो किसी ना किसी मंडप, मतलब जहाँ पे शादी ब्याह होती है, ऐसा मंदिर जहाँ पे मंडप के संस्कार होते हैं, तो वो मंडपम कहलाता है। तो वहां पे उसने देखा कि इस मंडपम के बारे बोर्ड लगा है जिसमें दूल्हे का नाम भी लिखा है, दुल्हन का नाम भी लिखा है। वेल स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। उसने देखा कि इसके मंडपम के बाहर तो बहुत सारी कार भी पार्क्ड हैं। ऑन द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड इनटू द एंड ऑन टू इट। फिर उसने देखा कि इतने सारे फूल किसी गाड़ी में टैप्ड हैं, आखिर इतने सारे फूल इस गाड़ी में क्यों टैप्ड हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, गर्ल ने भी चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ द क्विकली एंड सक इन अ हेयर, कम ऑन शी सेड। उसने कहा, अरे तुम जल्दी आओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर आओ तुम। आर वी आर गोइंग टू ईट हियर। तो उसने पूछा कि वेलू ने पूछा कि क्या हम ये अंदर खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, हम इतने बड़े हॉल में जाएंगे खाने, क्या तुम इस हॉल में कभी गई हो, क्या तुमने यहाँ के लोगों को जानती हो, इनसाइड पीपल, जो पीपल यहाँ पे अंदर है। आर यू गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। एंड लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, देखो जरा इस बड़े से हॉल की तरफ। एंड द पीपल इनसाइड, अंदर जाते हुए लोगों की तरफ। होप सैड द गर्ल शेकिंग थम द अंडर हिज नोज। उसने कहा कि होप्स, आशा तो यही है। एंड सैड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, और उसने अपने नोज के नीचे अपने थम को ऐसे रखा। एंड शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो अंदर उस वेलू को अंदर ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, अंदर बहुत बड़ा एक बिग गार्बेज बिन था, ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और जो कूड़े कबाड़ से भरा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। उसने देखा कि 2 गोट्स भी थी, यानी 2 बकरियां भी थी। एंड फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और उसने फिर देखा कि बनाना लीफ के लिए वो दोनों बकरियां लड़ रही हैं। अ क्लाउड ऑफ द फाइल बजल्स अराउंड हिज लेग एंड देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर। फिर उनका कितनी बदबू आ रही है, छी, कितनी एयर में कितनी गंदी महक है। द गर्ल पिक, लेकिन गर्ल को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बिकॉज द गर्ल वाज अ रैग पिकर। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ओके। सो हु वाज द गर्ल, गर्ल वाज अ रैग पिकर। सो गर्ल पिक्ड द स्क्वेशी, उसने जो बनाना था उसके इसको बनाने को छीला। एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और आधा बनाना जो था वो वैल्यू को देने लगी। हियर इज योर फूड, उसने कहा कि ये लो तुम्हारा खाना। वैल्यू शॉक्ड हो गया कि अरे आर यू गोइंग टू ईट देयर बनाना लेफ्ट ओवर, ये किसी का जूठा छोटा हुआ आधा केला तुम मुझे क्यों दे रही हो खाने के लिए, पागल हो गई हो क्या। व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुमको क्या लगता है मैं कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अ अनटच्ड फूड, मैं केवल वही खाना खाता हूँ जो किसी ने छुआ ना हो, किसी का जूठा खाना मैं नहीं खाता। हियर सम मोर कैश शी थ्रू हिम अ वड़ा। उसने कहा अरे रुको रुको, देखो यहाँ पे किसी ने कुछ वड़ा भी फेंका हुआ है, वड़ा होता है ना, सांभर वड़ा, वो फेंका हुआ है। वेलू लुक्ड एट हिज डिस्टेज। अब उसने कहा कि कैसा टेस्ट है इस लड़की का, ये कूड़ा बटोर के खाती है। उसने कहा इधर आओ, कम ऑन हीरो, ईट इट, इसको खाओ, ये वड़ा लो, तुम इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, और तुमको लगता है कि मुझे ये पसंद आएगा। आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैं अपने आप खुद ही ढूंढ लूंगा, तुम मेरे लिए खाना ढूंढने की कृपा मत करो। डोंट थिंक, तुम्हें नहीं सोचना। आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, मैं अपने लिए मनी कमा लूंगा। आई हैव मनी टू बाय फूड, मैं अपने लिए भी मनी कमा लूंगा फूड खरीदने के लिए, और तुम्हारे लिए भी कमा लूंगा। यू बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव ओन मनी, और इससे अच्छा है कि हम कुछ कमा कर जो पैसा आए उससे हम बेटर खाना खरीद सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। वैल्यू ने भी गुस्साते हुए चूंकि उसको बोला था, तो वो लड़की जो थी बहुत एग्रेसिव हो गई थी। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मेहनत करेंगे और हम दोनों मेहनत से खाना जो है उसको जुटाएंगे, मेहनत से जो पैसा आएगा उसको हम खरीदेंगे, उससे हम खाना खरीदेंगे। लेकिन वैल्यू थोड़ा हेजिटेटेड हो रहा था। अब वैल्यू हेजिटेटेड भी हो रहा था और उसको चिंता भी लगी थी कि उसका जो पेट है वो आधा भरा है और आधा खाली है। मतलब थोड़ा बहुत जो भी उसने पीनट्स और जैगरी खाया तो उससे थोड़ा थोड़ा सा उसको लग रहा था कि उसके पेट में कुछ है, लेकिन 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था एक सॉलिड चीज़, तो उसका पेट जो था वो थोड़ा सा हैंग्री इसको फील करा रहा था। ही ग्लप्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने क्या किया, उस बनाना और वड़े को ग्लप्ड कर लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और अब वो जो छूटा हुआ बनाना था और वड़ा था उसने खाया तो उसके पेट को थोड़ी राहत मिली। ही कुड हैव ईटन एट लास्ट, लेकिन उसको हेजिटेशन भी हो रही थी क्योंकि उसने खा तो लिया था, लेकिन उसको बार बार यही लग रहा था कि मैंने ये झूठा हुआ खाना क्यों खाया, मैं तो ऐसा कभी नहीं था। इट्स टू अर्ली। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होता है कि उसने बोला, लड़की ने, द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, उसने
उस लड़की ने फाइनली वन मोर बनाना विच वॉज एट हरसेल्फ, जो उसने खुद खाया था, और इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी उसने वो एक बनाना ढूंढ लिया। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, और उन्होंने उसने केवल टिफिन ही खाया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, उसने कहा तुम अभी भी हंग्री हो, यू ऑल हैव टू वेट फॉर देम फिनिश लंच, और या तुम्हें या तुम वेट करोगे कि उनका खाना जो है, वेट फॉर देम, क्या तुम उनका खाने का ख़त्म होने का वेट करोगे? यू कैन वेट फॉर यू, आई हैव वर्क, आई एम गोइंग। उसने कहा ठीक है, तुम अगर वेट करना है तो तुम वेट करो, मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जाना है काम पे। एंड शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ अ बॉटल, और फिर उसने बॉटल्स के कपल्स को उठाया एंड थ्रू इनटू हर सैक, और उसने अपने कूड़ा बटोरना चालू कर दिया, सारी प्लास्टिक की बॉटल को उसमें डालने लगी। देन ही वॉकड ऑफ, और तब वो वहाँ से चली गई। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू जो था बहुत पैनिक्ड हो गया था। एंड he realized that if the girl left him, कि अगर उस लड़की ने उसको यहाँ छोड़ दिया, he had no idea, उसे तो कोई आइडिया ही नहीं है वैल्यू को, where he was and what to do, वो कहाँ जाए and क्या करे। It was better to stick to her, कि इससे अच्छा है कि उस लड़की का पीछा करे। And she seemed to know, और उस लड़की को देख के लगता है कि वो इस रास्ते के बारे में जानती है। He ran after his again, और वो दोबारा उस लड़की के पीछे चला गया। He called, "Hey!" उसने चिल्लाया, "Hey!" वैल्यू ने। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, एक्चुअली अभी तक उस लड़की का नाम नहीं जानता था। व्हाट इज योर नेम, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड इट, और वो दौड़े जा रहा था उसके पीछे। शी स्टॉप एंड टर्न अराउंड, वो चलना उसने बंद कर दिया और वो देखने लगी पीछे मुड़ के। ओहो, सो यू आर हैविंग फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। उसने कहा कि सुनो, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, आई कैन बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इतने बड़े हीरो, तुम मेरे पीछे आ रहे हो। एनीवेज व्हाट योर नेम, वेलू ने पूछा। तो उसने कहा कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता, बिना नाम पता करे ही तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। फाइनली मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। फिर उसने कहा वेलू ने, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ओके, व्हाट देन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, अब तुम्हें खाना कौन देगा। कैन आई कम विद यू, तो उसने कहा ओके, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, तब जया ने कहा कि ओके, आ सकते हो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। दिस इज़ द बैग ऑफ फुल, क्योंकि मेरा बैग जो है वो फुल हो गया है ना, एंड आई हैव टू गो टू होम फॉर अनदर वन, और मैं अब दूसरा लेने जा रही हूँ और इसको मैं देते हुए जाऊंगी। तो उसने कहा जया एंड वैल्यू वॉक्ड अलोंग द रोड्स ऑफ अ हाफ एन आवर, दोनों लोग आधे घंटे से सड़क पे घूम रहे थे। अंटिल दे केम टू द ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, उसने देखा कि फिर एक ब्रिज के पास आए जहाँ पे डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जहाँ पे गंदा पानी बहता था, नाला था। एंड वी आर द ट्रिपल केन नाउ, so the Buckingham Canal, जया said, उसने कहा this is a Buckingham Canal, value started and this was a canal, उसने कहा ये कैनल है। near some puddles of the water was a row of the strange hut and had over the scene, उसने कहा यहाँ पे तो सब हर तरफ पानी भरा हुआ है, हर झोपड़ी के अंदर पानी है। they were built out the sorts of the thing, और यहाँ पे कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तुम जा कहाँ रही हो, रुको तो जया, मेरी बात तो सुनो। metal shields, tire, brick, wood, plastic, they stood the crockley and look at it if they all the fallen any moments, उसने कहा तुम इस गली में क्यों जा रही हो, इस गंदी सी गली में, यहाँ तो पानी भरा हुआ है हर झोपड़ी के बीच में, ये कूड़ा करकट में कहाँ जा रही हो, कितना सामान फैला हुआ है, वहीं कुत्ते बैठे हैं, वहीं आदमी बैठे हैं। इन दिस वेयर यू लिव, तुम क्या यहीं रहती हो। These houses are strange, उसने कहा वेलू ने, ये घर कितने अजीब हैं। In our village the houses are made of mud and plain leaves, palm leaves, मेरे घर में, मेरे गांव में तो घर जो थे वो ब्रिक्स से बने थे, सीमेंट से बने थे, ईंटों से बने थे, छप्पर से बने थे। जया was around to one of the hut, फिर जया उसको अपने साथ एक हट में ले गई, झोपड़ी में ले गई। and dumped her a sack outside, और फिर उसने अपने सैक को अंदर रखा। then she picked up empty one, और फिर उसने दूसरा खाली जो सैक था वो उठा लिया। let's go, उसने कहा चलो अब हम चलते हैं। अब फिर से वो दोबारा खाली बैग लेके कूड़ा बीनने चली गई। एंड शी टर्न टू वेलू टू गिव हिम अ शोव, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, एंड हियर वाज वेयर दीज कम विद मी। एंड शी थ्रिप अ पेयर ऑफ ओल्ड शू विदाउट लेस एंड पस्ड अ शेक एंड इनटू हिज हैंड। शी थ्रू, उसने क्या किया, उसने फेंक दिया हिम अ पेयर, उसके ऊपर अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेजेस, जो बिना किसी लेजेस के थे। उसने कहा लो तुम ये शूज़ पहनो, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, ये कुछ तो हेल्प करेंगे। वेयर दीज कम विद मी, उनको
पहनो और मेरे साथ आओ। वो ऐसे अजीब से जूते थे जो बिना लेस के थे। सो थ्रू हिम इन अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेस, पुश्ड अ शेक एंड सेड कि अब तुम मेरे साथ आओ। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू कन्फ्यूज था। वॉट शुड ही डू हिम, आखिर ये कौन सा काम कराना चाहती है मुझसे, और ये बिना जूते बिना फीते के जूते मुझे दे रही है विद थिंग्स, इन चीज़ों का ये करेगी क्या। द ओनली वर्क, एक्चुअली अभी तक नहीं पता था वेलू को कि वो लड़की है कौन। She only work he had done was the landowner's farm। ये काम क्या करती है, अब ये लैंडओनर के फॉर्म में क्या करने जा रही है। मुझे लगता है द ओनली वर्क, इसके पास केवल एक ही काम है, he had ever done was on the land owner's farm weeding and tracking cows to gaze and are these a farm in a city। उसने पूछा उसने जया से पूछा वेलू ने कि क्या यहाँ पे कोई फॉर्म है, यहाँ पे कुछ जानवर हैं, काउज हैं, कुछ बछड़े हैं, क्या ये कोई फॉर्म है, कोई फार्म हाउस है। जया से उसने पूछा ये कौन सी जगह तुम मुझे ले आई हो। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। एंड थम्ड हिज स्टिक ऑन अ ग्राउंड एंड फार्म्स, और उसने कहा कि फार्म ये क्या होते हैं। देयर आर नो फार्मर हियर, यहाँ पे कोई किसान नहीं है। वी आर द रैक पिकर्स, हम तो रैक पिकर्स हैं, कूड़ा बटोरने वाले। रैक पिकर्स, वेलू ने पूछा रैक पिकर्स क्या होता है। सी माई सैक, उसने कहा देखो मेरे सैक को, फुल ऑफ द थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की उनको देखो। कलेक्टेड, तुमने चीज़ें कलेक्टेड की हैं, फ्रॉम वेयर, कहाँ से की हैं। फ्रॉम रबिश बिन, उसने बताया। उसने बोला कि क्या तुमने किसी रबिश बिन से, किसी कचरे से बीना ही कूड़ा, अगर नहीं तो कहाँ से बीना है। वेयर एल्स यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा बटोरती हो। वेलू हैड नेवर हेयर्ड ऑफ सच थिंग्स। ब्लॉकहेड, उसने कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं देखा, नहीं सुना था, क्योंकि उसके गांव में ऐसा कोई था ही नहीं। इट्स नॉट एनी रबिश, उसने कहा सुनो ये कोई रबिश नहीं है, ये कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच अ थिंग, ये सब चीज़ें हैं। वी सेल इट अ जाम बाज़ार जग्गू, हम जग्गू भाई को देते हैं ये सारी चीज़ें जाम बाज़ार ले जाके। जाम बाज़ार एक प्लेस का नाम है जहाँ पे जग्गू नाम का एक कूड़ा खरीदने वाला एक कबाड़ी था जो कूड़े को खरीदता था। कहाँ पे, जाम बाजार में। तो उसने कहा सुनो हम लोग जग्गू के पास अपना सारा कूड़ा ले जाते हैं और जग्गू हमें इस कूड़े के बदले पैसे देता है। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू बहुत पजल्ड था। ही हैड हेयर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे द रबिश, की जो लोग कूड़ा फेंकते हैं वो तुम बटोरती हो, बट व्हाई वुड एनीवन वांट टू बाय अ रबिश, लेकिन कौन इस कबाड़ को खरीदता होगा। तुम जग्गू को तो देने जाती हो, लेकिन इस कबाड़ को खरीदता कौन होगा जग्गू से। वो जैम बाजार, कहाँ है जैम बाजार और कौन है ये जग्गू। Why is a buying all this, ये चीज़ें तुमसे क्यों खरीदता है और इसके बदले में तुम्हें पैसा क्यों देता है। You think he's a buy it show, यू थिंक, मुझे लगता है कि ही बाइज इट फॉर शो, मुझे लगता है वो सब इस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए खरीदता है। ही सेज इट इन अ फैक्ट्री, उसने कहा वो जया ने कि वो इन सब चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन मेरे साथ आओ, डोंट बी वेस्ट टाइम, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। ओके, वेलू डिड नॉट मूव, लेकिन वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही डिडंट रन अवे, और लेकिन वो वहाँ से भागा भी नहीं। एंड कम टू दिस अ न्यू प्लेस, और एक ऐसी नई जगह आया था जहाँ टू डिग थ्रू द गार्बेज बिन्स, और वो वहाँ पे देख रहा था कि लोग कितने सारे गार्बेज बिन्स हैं। जया पॉक्ड एट हिम हर स्टिक, और जया अपनी स्टिक से उन सारे गार्बेज कूड़े को बटोर रही थी। वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यूसली देख रहा था। एंड शी शाउटेड, वो चिल्लाई, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी ट्राई टू हेल्प, डोंट जस्ट स्टैंड हियर, यहाँ पे खड़े मत रहो, पोज मत दो, समझे, ज़्यादा अपने आप को हीरो मत बनो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, उसने कहा। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज कैसे भरेगा अगर तुम ऐसे खड़े रहोगे। तुम्हें तो मेरे अलावा इस शहर में कोई जानता नहीं है, यहाँ हीरो बन के खड़े होने से अच्छा है मेरी कुछ हेल्प करो। तो वेलू स्क्रैच हिज हेड, वेलू ने अपना सर खुजलाया और देखने लगा कि हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, आई विल डू इट फॉर नाउ। उससे सोचा कि अच्छा ठीक है, अब खाने के लिए, पेटी पाप के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो पापी पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं तुम्हारे लिए आज ही करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। फिर उसने सोचा, वैल्यू स्ट्रेच हिज हेड एंड साइंड, आई विल डू इट फॉर नाउ। ओके,
मैं अभी तो तुम्हारे लिए कर देता हूँ। एंड ही थॉट, उसने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं कोई एक नया जॉब अपने लिए ढूंढूं जिससे मेरी खाने की पूर्ति भी हो जाएगी, और अभी तो मैं इस लड़की की हेल्प कर देता हूँ क्योंकि इसने मेरी बुरे वक्त पे मदद की है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए परमानेंट जॉब नहीं है क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये आपकी स्टोरी हो गई। स्टोरी की PDF मैं आपको भेज दूंगी, उसको जल्दी आप नोट कर लीजिएगा, और ये सारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन हो गया है।